मेजर स्लॉट बना लेंगे। मैथ्स को हमने बना लिया देखो मेजर स्लॉट अगले 3 दिन के लिए, और साथ साथ में मैंने हिंदी भी पढ़ ली। लो भाई, हिंदी या संस्कृत जो भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया। तो मैथ्स अब मेरा मेजर स्लॉट बन गया। और अब अगले जो 3 दिन है, यानी 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी, इन तीनों दिन में सिर्फ मैथ पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं करना। यानी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने 7 फेब से मैथ स्टार्ट करी और मैंने 17 फेब तक मैथ पढ़ी, है ना। और उसके साथ साथ मैंने और भी सब्जेक्ट पढ़ लिए। इससे क्या होता है ना, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को साथ साथ में पढ़ोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा और बाकी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे आपका पेपर हो जाता है, ये पेपर हो जाएगा मैथ्स का, उसके बाद हमें क्या करना है, इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश में 3-4 दिन है, इंग्लिश खत्म कर लोगे। इंग्लिश का पेपर खत्म होते ही मैं संभाल लूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। पिछले 3-4 साल से स्टेटमेंट बोलता आया हूं। बच्चों को शुरू में लगता है यार प्रशांत भैया आप वो संभाल लोगे, इसका क्या मतलब है? वो तुम्हें इन लास्ट के दिनों में दिख जाएगा, ठीक है, ये दिख जाएगा। जब मैं एक लाइन बोल रहा हूं ना कि मैं संभाल लूंगा, यानी मैं संभाल लूंगा, बात खत्म, ठीक है। 21, 22, 23, 24 हमारे लिए इनफ है। साइंस को हम खत्म कर देंगे, मेरे पे भरोसा रख, तुझे इधर उधर नहीं जाना है, तेरा भाई यहां पर खड़ा है, मैं करा दूंगा, चल कर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप आईटीआई की तैयारी करोगे अगर आपका आईटीआई का पेपर है। वरना अगर आईटीआई का पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली किसकी तैयारी कर सकते हो, आप हिंदी की तैयारी भी यहां से कर सकते हो, क्योंकि हिंदी का पेपर कब है आपका, देखो हिंदी का जो पेपर है वो हमारा है 2 मार्च को, ठीक है। तो आईटीआई, वरना आप हिंदी की तैयारी करना। और फिर उसके बाद तो लास्ट के 3 मार्च से आप एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करोगे। 3, 4, 5, 6 और 7 को आपका पेपर है, तो 4 दिन एसएसटी को मिल गए। यानी ये एक ऐसा प्लानर है ना डिटेल में, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा। 1 फरवरी से लेकर आपके मार्च तक पेपर का पूरा प्लान मैंने दे दिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर तुमने पढ़ लिया तो बात खत्म हो जाएगी, मजे आ जाएंगे और मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये प्लान फॉलो करना उतना आसान नहीं है। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। पहली चीज, से नो टू एवरीवन, यहां पर लिखा भी है। देखो इस जर्नी के अंदर ना अगले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है ना, तो बहुत लोग आएंगे जो कि डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत लोग आएंगे जो कि तुमसे बोलेंगे अरे यार इतना क्यों पढ़ रहा है, इतनी क्यों मेहनत लगा रहा है, अरे बोर्ड एग्जाम ही तो है। कुछ समय उनको बोलो नहीं, ये फ्री फायर बाद में हो जाएगा, ये गेमिंग बाद में हो जाएगी, ये दोस्तों यारों से बात बाद में हो जाएगी, लेकिन ये समय शायद वापस नहीं आएगा। से नो टू एवरीवन, सबको मना करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे कामों के लिए मना करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब आप एक जंग में आ चुके हो, आप एक वॉर में आ चुके हो। अब आपको वो मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल लगाना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं लगा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, वो जो ड्रीम तुमने देखी है कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मम्मी पापा खुश होंगे, वो सपना ही रह जाएगा, वो ड्रीम ही रह जाएगा। अगर से नो टू एवरीवन नहीं करा तो मना करो यार, सबको मना करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगली चीज, अब ध्यान रखना, राइटिंग प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी यार। राइटिंग मिस्टेक करना प्लीज अवॉइड करो। राइटिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बट अगर इन शॉर्ट बताऊं, सबसे पहले कीवर्ड्स ढूंढना स्टार्ट करो। एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया भी था कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो कीवर्ड्स को देखे और आगे बढ़ जाए। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो, यानी ये जो एग्जाम होगा 3 घंटे का, उसमें बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, पर तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आता तुम्हें सब है, बट ये सिली मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। अगली चीज, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और लिख लिख कर करने से। लास्ट, ग्रामर। यार जब तुम सेंटेंस बनाते हो ना, तो देखो कि क्या उसकी ग्रामर ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ग्रामर बहुत बेकार लिख कर आते हैं। देखो वैसे नंबर नहीं करता एसएसटी साइंस के अंदर, लेकिन इंग्लिश में तो ग्रामर के मार्क्स होते हैं, तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि तुम्हें इस समय पर नहीं करनी है। पहली चीज, मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करो। कैसे अवॉइड करोगे? मैथ्स को ना उठा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो और दिमाग में सोच रहे हो कि इसको ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, और आगे बढ़ रहे हो। ये गलत तरीका है, इसकी वजह से तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। सोल्यूशन क्या है? पूरा सॉल्व करो, लिख लिख कर सॉल्व करो, एंड आंसर तक निकालो। पूरी कैलकुलेशन खुद से करो, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, पूरी कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। दूसरी गलती, एनसीईआरटी रीडिंग। लास्ट के टाइम पे बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हम ना साइंस के एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ये सबसे बेकार तरीका होगा पढ़ने का। लास्ट के टाइम पे नहीं पढ़नी एनसीईआरटी। हमें क्या करना है? हमें लेक्चर देखना है, रिवाइज करने के लिए देखना है, नोट्स अपने उठाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया। अगली चीज, असर्शन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये याद रखो, असर्शन रीजन की प्लीज प्रैक्टिस करो। गॉड सीरीज में मैं करवा भी दूंगा, लेकिन फिर भी इनकी प्रैक्टिस करो। साइंस, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां पर बच्चों के नंबर कटेंगे, मैं आज बता रहा हूं। एंड फाइनली, साइंस की एक्टिविटीज नहीं छोड़नी है।
साइंस की एक्टिविटी, केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटीज पढ़ जाना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड एक चीज याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ये खुद से हमें बोलना पड़ेगा यार, अगर अभी तुम नहीं बोल रहे हो ना कि भैया यस दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना यार, आई एम विद यू। मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, और ये हाथ ना बोर्ड एग्जाम, अरे साइंस का बोर्ड छोड़, एसएसटी का जब तक नहीं हो जाता तब तक ये छोड़ूंगा नहीं मैं। स्ट्रैटेजी, टिप, लेक्चर, नोट्स, जो तुम कमेंट में मांगोगे, जो तुम मांगोगे, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। चल लग जा तू। तेरे से क्या मांगा मैंने? एक वादा मांगा, एक प्रॉमिस मांगा कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 6-7 घंटे हर रोज टाइम स्टडी करनी पड़ेगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम ये वादा कर रहे हो, तेरे बड़ा भाई यहाँ पर है, तुझे टेंशन नहीं लेनी। ये बोर्ड एग्जाम तेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ, जिस दिन तुम बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तो तुम बोलोगे हाँ एक्चुअली में सबसे बेहतरीन एग्जाम था।